फिल्म के शुरुआत में हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है। पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ होता है। ऐसा पृथ्वी का टेम्परेचर घटने के कारण हुआ था। वैज्ञानिकों ने कहा इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें कूलिंग एजेंट का प्रयोग करना होगा। यह एक केमिकल होता है। इस केमिकल को पृथ्वी के वायुमंडल में डालने से पृथ्वी का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। सभी देशों ने मिलकर कूलिंग एजेंट को पृथ्वी के वायुमंडल में डालने का फैसला किया। एरोप्लेन की मदद से कूलिंग एजेंट को डाल देते हैं। ऐसा करने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर और भी खराब हो गया। पृथ्वी का टेम्परेचर नीचे गिरने लगा, जिसके कारण चारों तरफ बर्फ जम गया। पृथ्वी पर हिम युग का शुरुआत हो गया। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने स्नोपियर नामक एक ट्रेन पर शरण लिया है। इस ट्रेन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लगता है। ट्रेन के इंजन के हिस्से में बिलफोर्ड नामक एक इंसान रहता है। उसने इस ट्रेन को बनाया था। कुछ सालों के बाद हमें ट्रेन को दिखाया जाता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इन लोगों के पास खाने पीने और अच्छे कपड़ों की कमी थी। इन लोगों को फ्री लोडर कहा जाता था। इस ट्रेन में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास था, जो अमीर लोगों के रहने के लिए था। यहाँ पर जरूरत का हर सामान मौजूद था। जो फ्री लोडर लोग थे उनके पास कोई भी सुविधा नहीं था, क्योंकि इन्हें ट्रेन पर फ्री में चढ़ाया गया था। फ्री लोडर इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्हें लगता है पृथ्वी पर कभी न कभी जमी बर्फ जरूर पिघलेगा, फिर सभी लोग बाहर की दुनिया में जा सकते हैं। इस ट्रेन पर सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद होते हैं। हमें दिखाया जाता है पुलिस को, जो फ्री लोडर की गिनती करते हैं और उन्हें खाने के लिए प्रोटीन चॉकलेट देते हैं। पुलिस के जाते ही कटिस नामक एक इंसान सभी के प्रोटीन चॉकलेट में कुछ ढूंढने लगता है, जिस पर तानिया कहती है तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह मेरे बेटे टीमी के प्रोटीन चॉकलेट में है। कटिस को उस प्रोटीन चॉकलेट में एक कैप्सूल मिलता है। उस कैप्सूल में एक मैसेज था जो आगे वाले डिब्बे से उसके लिए भेजता था। फ्री लोडर ने 1-2 बार विरोध भी किया था। विरोध का फायदा नहीं हुआ था। इनका विरोध करने का कारण था क्योंकि इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। इधर कटिस एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम गिलियम था। कटिस गिलियम को कैप्सूल देता है, जिससे गिलियम को किसी नाम के व्यक्ति का पता चलता है जो ट्रेन के सभी दरवाजों को खोल सकता है, क्योंकि उसने इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था, लेकिन उसे जेल में कैद रखा गया है। तभी मैनेजर पुलिस वालों के साथ आता है और तानिया के बेटे टीमी को और एंड्रू के बेटे एंडी को अपने साथ ले जाते हैं। एंड्रू पुलिस वालों पर अपना जूता फेंकता है, जिसके कारण पुलिस वाले एंड्रू का एक हाथ ट्रेन के छेद से बाहर निकाल देते हैं। तभी मैनेजर आती है जिसका नाम मैसून होता है। इसका काम ट्रेन में शांति बनाए रखना है। वह मैनेजर फ्री लोडर से कहती है तुम लोगों को यही खाना होगा, तुम आगे वाले डिब्बे में नहीं जा सकते हो। अगर तुमने जाने की कोशिश की तो तुम लोगों को सजा दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग शांति से यहीं पर रहो। फिर दिखाया जाता है ठंड के कारण एंड्रू का एक हाथ बर्फ की तरह जम गया है, जिसे पुलिस वाला हथौड़े से तोड़ देता है। कटिस और गिलियम बात करते हैं। कटिस कहता है पुलिस वालों के बंदूक में गोली नहीं है। काफी दिनों से यह अफवाह फैली थी कि पुलिस वालों के बंदूक की गोली पिछले विरोध में खत्म हो गया था। दूसरी तरफ एक पेंटर तानिया और एंड्रू को टीमी और एंडी की तस्वीर बना कर देता है। पुलिस वाले जब प्रोटीन चॉकलेट लेकर आते हैं तभी कटिस पुलिस पर हमला करके उसकी बंदूक को अपने माथे पर रखता है। पुलिस वाले ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन बंदूक से गोली नहीं चलता है। सभी लोग समझ जाते हैं बंदूक में गोली नहीं है। सभी लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं। सभी फ्री लोडर जेल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। फ्री लोडर को यहाँ पर नम और उसकी बेटी योना मिलती है। यहाँ पर दोनों क्रोनाउल नाम के पदार्थ का नशा करते थे। नम कटिस से कहता है ट्रेन का एक दरवाजा खोलने के लिए 2 क्रोनाउल लेगा। कटिस उसकी बात मान लेता है। सभी लोग आगे वाले हिस्से में जाने लगते हैं। फ्री लोडर खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं। बाहर चारों तरफ बर्फ होता है। सभी लोग आगे जाते हैं तो एक पाउल नाम का व्यक्ति मिलता है जो प्रोटीन चॉकलेट बनाता था। कटिस पाउल से पूछता है खाने में कैप्सूल तुम भेजते हो? पाउल कहता है कैप्सूल ट्रेन के आगे वाले हिस्से से आता है। तभी कटिस को एक कैप्सूल मिलता है जिस पर वाटर लिखा हुआ था। अगले डिब्बे से वाटर सप्लाई किया जाता है, जिस पर कब्जा करने से ट्रेन में वाटर सप्लाई रोक सकते हैं। इसके कारण ट्रेन के मैनेजर से अपनी बात मनवा सकते हैं। कटिस के दरवाजे खोलने से पहले योना बता देती है उस दरवाजे के पीछे क्या है। वह दरवाजे के आर पार देख सकती है। वह देखती है दरवाजे के पीछे मैनेजर के बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़ी है। तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण फ्री लोडर और पुलिस वालों के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। तभी ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ नए साल के समय गुजरता है। 1 साल पूरा हो चुका है। सभी लोग रुक जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फ्री लोडर देखते हैं बर्फ कुछ कम हो गया है। पृथ्वी पर बर्फ थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है। फिर ट्रेन के मैनेजर पुलिस वालों से कहती है आधे से ज्यादा फ्री लोडर को मार दो। सभी पुलिस वाले अपनी आंखों पर नाइट विजन चश्मा लगा लेते हैं। योना कहती है ट्रेन एक टनल से गुजरने वाली है। अंधेरे में पुलिस वाले फ्री लोडर पर हमला कर देते हैं। तभी चैन नाम का एक फ्री लोडर मसाल लेकर पहुंच जाता है और भी फ्री लोडर मसाल लेकर आते हैं। तब रोशनी में दोनों के बीच लड़ाई
होती है तभी चेन एक ऑफिसर को पकड़ लेता है और मैनेजर से कहता है लड़ाई रोक दो नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। इस पर मैनेजर कहती है तुम इसे जान से मार दो। चेन ऑफिसर को मार देता है। एक ऑफिसर फ्री लोडर को पकड़कर कटिस से सरेंडर करने के लिए कहता है लेकिन कटिस नहीं मानता है। ऑफिसर फ्री लोडर को जान से मार देता है। योना ऑफिसर को जान से मार देती है। कटिस मैनेजर को पकड़ लेता है। मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को लड़ाई रोकने कहती है। कटिस टीमी और एंडी के बारे में पूछता है। मैनेजर कहती है दोनों बिलफोर्ड के पास हैं। बिलफोर्ड को बुलाने के लिए कहता है। बिलफोर्ड नहीं आ सकता है। अगर तुमने वाटर सप्लाई रोक भी दिया तो आगे के हिस्से में पानी आता रहेगा। तुम्हारे लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। वाटर सप्लाई नहीं रोक सकते हो। मैनेजर अपनी जान के बदले बिलफोर्ड के पास ले जाने का वादा करती है। कटिस मैनेजर को लेकर आगे जाता है। सभी फ्री लोडर खेती वाले इलाके और पानी वाले इलाके और स्कूल से होते हुए आगे जाते हैं। स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। फ्री लोडर बच्चों से पूछते हैं टीमी और एंडी को देखा है। एक बच्चा कहता है पुलिस वाले उसे इंजन के हिस्से में ले गए हैं। तभी एक आदमी ट्रॉली लेकर आता है जिसके ट्रॉली में बहुत सारे अंडे थे। अंडे की एक टोकरी टीचर को देता है और सभी लोगों में अंडा बांटता है। फ्री लोडर को भी अंडा देता है। तभी वह व्यक्ति बंदूक निकालकर फ्री लोडर पर चलाने लगता है और पुलिस वाले भी फ्री लोडर पर गोली चलाने लगते हैं। टीचर भी गोली चलाने लगती है। फ्री लोडर पर सभी लोग हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में महिला टीचर और एंड्रू मारे जाते हैं। कटिस देखता है मैनेजर ने एक फ्री लोडर को गोली मार देता है। यह देखकर कटिस मैनेजर को गोली मार देता है। कटिस और उसके साथी आगे जाते हैं। वे लोग देखते हैं अमीर लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग एक डिब्बे में पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। इसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। पुलिस इंचार्ज बच जाता है। इसी तरह से कटिस और उसके साथी ट्रेन के इंजन वाले डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं। वह दरवाजा नहीं खुलता है। कटिस गुस्से के कारण दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगता है। तभी नम कहता है क्रोनॉल ज्वलनशील पदार्थ है। मैं इसे दरवाजे को उखाड़ फेंकने के लिए जमा करता था। वह कहता है बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है इस कारण से बर्फ पिघल रहा है। हम बाहर जा सकते हैं। तभी कटिस बिलफोर्ड के पास जाता है। बिलफोर्ड कहता है इस ट्रेन में खाने पीने के लिए बहुत कम चीज है इसलिए लोगों की आबादी का संतुलन बनाए रखना जरूरी था। बिलफोर्ड कहता है तुम्हें कैप्सूल के जरिए मैसेज भेजने वाला मैं था। बिलफोर्ड कहता है मैं चाहता था दोनों तरफ के लोग लड़ाई करें ताकि दोनों तरफ के लोग मारे जा सके और संतुलन बना रहे। जितने भी विरोध हुए हैं उसमें मेरा हाथ था। बिलफोर्ड फोन करके किसी से कहता है आधे से ज्यादा फ्री लोडर को जान से मार दो। वह आधे से ज्यादा लोगों को जान से मार देता है। बिलफोर्ड कहता है ऐसा नहीं करूंगा तो खाने पीने की कमी पड़ जाएगा इसलिए ऐसा करना जरूरी है। बिलफोर्ड कटिस को अपनी पोस्ट ऑफर करता है क्योंकि बिलफोर्ड की उम्र हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस का इंचार्ज अभी भी जिंदा है। वह नम पर हमला करता है। नम योना को कटिस के पास माचिस लाने के लिए भेजता है। वह माचिस लाने जाती है। तभी देखती है दोनों बच्चे इंजन के डिब्बे में काम कर रहे हैं। बिलफोर्ड कहता है इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे इसलिए बच्चों को वहां पर लगा दिया था काम करने के लिए ताकि ट्रेन चलती रहे। इस पर कटिस बिलफोर्ड को मारता है। योना माचिस लेकर चली जाती है। कटिस दोनों बच्चों को किसी तरह से बाहर निकालता है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है। आग लगने के कारण ट्रेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके कारण ट्रेन पटरी से नीचे आ जाता है। ट्रेन के डिब्बे पलट जाते हैं और ट्रेन रुक जाता है। सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। सभी लोग खुश होते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर ठीक होने लगता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होता है।